लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 121वीं जयंती जेपी चौक सेक्टर 6 में मनाई गई। प्रतिमा पर पुष्पांजलि एवं श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। संपूर्ण क्रांति के जनक भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 121वीं जयंती जेपी प्रतिष्ठान आचार्य नरेंद्र देव स्मृति जन अधिकार अभियान समिति रुआबांधा HSL भिलाई के संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया। आयोजित पहले चरण में जेपी गोलंबर चौक पर जेपी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि एवं श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। दूसरे चरण में जेपी प्रतिष्ठान के मुख्य कार्यालय में देश के पूर्व रक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवाद के पुरोधा मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जयंती के अवसर पर गांधी गांव और किसान विषय पर विमर्श एवं संवाद के रूप में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रदीप चौबे, पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर, पत्रकार एवं साहित्यकार गिरीश पंकज, समाजसेवी प्रभुनाथ मिश्रा, वक्ताओं के द्वारा गांधी जी के ग्राम आधारित व्यवस्था, गांधी गांव और किसान पर विस्तृत रूप से अपने विचार रखे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये जो जिस स्मारक पर हम लोग जुटे हैं, हम सब लोग धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं आरपी शर्मा जी को, जिनके अथक प्रयास से 32 साल से ये बना तो रहे ही हैं, लेकिन जिस तरह से भारत के लोकतंत्र पर एक खतरा आज आया है और पहले जब आया और जिसके लिए जेपी खड़ा हुए, इमरजेंसी लगी, उसी तरह का खतरा आज देश के लोकतंत्र पर है। और लोकतंत्र ही नहीं, जेपी की इस मूर्ति जहां लगी है उस पर भी खतरा आ गया था विकास के नाम पर, और ये यहां से अब कहां जाता किसी को पता नहीं। लेकिन यहाँ के सब साथियों ने, समाजवादी साथियों ने और जनतंत्र प्रेमियों ने, तमाम लोगों ने ये कोशिश की और सबसे ज़्यादा कोशिश आरपी शर्मा साहब की है, जिससे कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 11 अक्टूबर को एक फिल्मी कलाकार का भी जन्मदिन होता है, लोग उसको ज़्यादा याद करते हैं। जयप्रकाश जी को लोग भूलते जा रहे हैं। जब ऐसे आयोजन आरपी शर्मा जैसे लोग करते हैं तो हम एक तरह से पुनर्पाठ की ओर बढ़ते हैं और जयप्रकाश के अवदान को याद करते हैं कि उन्होंने किस तरह से सप्त क्रांति का सूत्र दिया और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर क्षेत्र में एक नवाचार की उन्होंने अपने समय में कोशिश की। एक बड़ी अराजकता के विरुद्ध उन्होंने हस्तक्षेप किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि जयप्रकाश जैसा भारत चाहते थे, जैसी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे, वह व्यवस्था तार तार हो गई और उससे आधा अधूरा देख करके वे हम सबके बीच में चले गए। मुझे लगता है आज जेपी के जाने के बाद हम उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करें। और कई बार मैं कहता हूं कि जेपी जैसा आदमकद व्यक्तित्व तो हम नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने गांव शहर में अपने मन में छोटे छोटे जेपी भी अगर तैयार कर सकें। देखिए सर, ये जेपी का आंदोलन इमरजेंसी के टाइम पे जो आरंभ हुआ, उसके जनक लोकनायक जी थे। उन्होंने सब कुछ त्याग करके, सब कुछ, परिवार को, अपनी पढ़ाई लिखाई को, अपने काम को तिलांजलि देकर जनता की सेवक, उस टाइम की जो स्थिति थी, परम विषम स्थितियों में उन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, आंतरिक जो स्वतंत्रता होती है, जिसमें जो आदमी भूखमरी का शिकार था, बेरोजगारी थी, दुनिया भर की उदासीनता थी, उस संबंध में जेपी जी ने खड़े होकर और उस आंदोलन को क्रांति रूप दिया और उसके बाद संघर्ष किया, जेल गए और जो भी यातनाएं हो सकती हैं साम्राज्य में, वो सब अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने सही। आज का दिन उनकी जयंती का दिन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत हम भाग्यशाली हैं कि आज भी देश में ऐसे नेता हुए हैं जिनके मार्गदर्शन में हम अपना और अपने परिवार का, अपने देश का, प्रदेश का विकास करने में सहायक हो सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता मनमोहन अग्रवाल एवं संचालन संस्था के अध्यक्ष आरपी शर्मा ने किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति भी रही। प्रभात टीवी के लिए राजकुमार सिंह की रिपोर्ट।